जब आस्था और सामाजिक चेतना एक साथ चले तो संदेश केवल दिलों में नहीं, पीढ़ियों में बसता है। बक्सर की पावन धरती से पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने जो कहा, वह सिर्फ प्रवचन नहीं, वो राष्ट्र निर्माण की दिशा है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ गंगा के सम्मान, धर्म की शक्ति और नेताओं के कर्तव्य पर वह संदेश जो दिल को छू जाता है। बक्सर के आईटीआई मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज एक विशेष दृश्य देखने को मिला। कथा में श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार, ने शामिल होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण किया एवं कथा पंडाल में उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री बताया कि यदि हर नेता धार्मिक और नैतिक मूल्यों से युक्त हो, तो भारत निश्चय ही एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित न रखते हुए इसे एक जीवन पद्धति बताया, जो सत्य, अहिंसा, सेवा और न्याय पर आधारित हो। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद करते हैं, जिनके आने के बाद सभी सनातनियों के मन में धर्म के प्रति बोलने साहस और सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीयता और सनातन मूल्यों को गर्व से प्रस्तुत किया है। उनके कार्यकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान और संरक्षण हुआ, जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। हमें धर्म और देश के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। जो नेता रात के 2 बजे तक देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हमें भी 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। गंगा जी के जल में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का क्षय होता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज कुछ लोग गंगा जी की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। वे गंगा जल में पूजा सामग्री, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और अन्य गंदगी डाल देते हैं, जिससे यह पावन नदी भी प्रदूषित होती जा रही है। कुछ लोग तो गंगा जी में बर्तन और कपड़े धोते हैं, जिससे न केवल जल अशुद्ध होता है, बल्कि यह धार्मिक अपमान भी है। महाराज श्री ने श्रद्धालुओं से विनम्र अपील की कि गंगा को केवल नदी नहीं, मां समझे। जिस प्रकार हम अपनी माता के पास गंदगी नहीं फेंकते, उसी प्रकार हमें गंगा माता का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक व कूड़े को गंगा से दूर रखें। गंगा की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और यह कार्य भी एक प्रकार का पुण्य और राष्ट्र सेवा है। हम स्वयं भी गंगा की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी इस दिव्य धारा से लाभान्वित हो सकें। गंगा केवल जल नहीं, संस्कृति, श्रद्धा और जीवन का प्रतीक है। इसे निर्मल और दिव्य बनाए रखना हम सबका धर्म है। हमें तन, मन और धन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं, तो वह समय केवल श्रवण का नहीं, आत्मा के उत्थान का होता है। कभी भी कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह क्षण स्वयं भगवान का आह्वान होता है। यदि मन में शांति है, तो संसार में भी शांति है। संसार की सभी समस्याओं की जड़ हमारे भीतर की अशांति है। जब मन भगवान में स्थिर होता है, तब संसार की सभी चिंताएं गौण हो जाती हैं। जिसने 22 एकादशियों का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक कर लिया, उसे यमराज भी छूने का सामर्थ्य नहीं रखते। एकादशी व्रत आत्मशुद्धि और मोक्ष का सीधा मार्ग है। इसलिए हर सनातनी को एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है। पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इससे न केवल शरीर में बीमारियां आती हैं, बल्कि मन भी चंचल और अस्थिर हो जाता है। उन्होंने माता पिता से आग्रह किया कि अपने बच्चों को सादा, सात्विक भोजन दें और उन्हें धर्म, व्रत, पूजा जैसे संस्कारों से जोड़ें। बच्चों में यदि बचपन से ही व्रत नियम का भाव डाला जाए, तो वे जीवन भर सद्मार्ग पर चलेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, दिल्ली के सांसद व सिने स्टार मनोज तिवारी, गोल्डमैन ऑफ बिहार, कार्यक्रम आयोजक विजय मिश्र समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जानकारी कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी सौरभ तिवारी ने दिया।